चलो कुछ क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद 5 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। देखो गिवन क्या है, इफ cot थीटा इज 7/8 देन इवैल्यूएट दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, अब सबसे पहले जो भी वैल्यू आपको गिवन होती है ना, उसका यूज आप तभी कर पाओगे जब आप इस जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, अगर आपके पास जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी विच इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज व्हाट, तो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा और न्यूमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू व्हाट, cot स्क्वायर थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan। ठीक है, और 1 बाई tan थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है, तो अब बताओ वैल्यू क्या होगी, 7/8 होल स्क्वायर विच इज 49/64। ठीक है, अभी 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन उतारा था तो एक बार खुद से ट्राई करो, उसमें एक्सप्लेन तो करा है मैंने सब कुछ, करो एक बार। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। हाँ, कैसे करोगे, पहले तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है, क्वाड्रेटिक का है। क्वाड्रेटिक में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, ये तो एक एक्सप्रेशन है। देखो आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने हैं। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हो, लेट्स से अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है विच इज px इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालोगे आप, जीरोस निकालने के लिए पहले इक्वेशन चाहिए होगी। जीरोस कब निकलेंगे, इसका मतलब होता है अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के इक्वल है तब जो वेरिएबल की वैल्यूज आ रही है वो पॉलिनोमियल को बोलेंगे कि वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, तो अगर px 0 के इक्वल है इसका मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है, अब आप x की वैल्यू निकालो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसमें वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। रिलेशन पता है, कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में क्या होता है, क्या होता है, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। लेट्स से अगर आपने कंसीडर करा कि आपके पास दो रूट्स हैं विच इज अल्फा एंड बीटा, तो सम ऑफ रूट में क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा
इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। ठीक है, तो ये भी हमें वेरीफाई करना है कि आपने जो रूट्स निकाले हैं वो आपके रूट सही है या नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करो करना एक बार। पहले तो देखो जो भी पॉलिनोमियल है उसको अरेंज कर लो। 6x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, हाँ ऑब्वियसली मिडिल टर्म को स्प्लिट करके करेंगे। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए क्या करेंगे? जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उसको इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब सबसे पहले 6 इंटू 3 एक बार करके देखो क्या आता है, 18। अब 18 को हमें ऐसे दो नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उन दो नंबर्स का सम किसके इक्वल आए? -7 के इक्वल आए, और उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आए? इटसेल्फ 18 के इक्वल है। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर बताओ 18 को स्प्लिट करके कि उन दो नंबर्स का सम -7 हो और सेम दो नंबर्स का सम प्रोडक्ट 18 हो। -9 प्लस 2, -9, ऐसा तो नहीं हो सकता ना? हाँ, -9 को जब आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो ठीक है 18 आएगा, लेकिन इन दोनों का जब सम लोगे तो -11 आ जाएगा। -9 प्लस 2, फिर प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। प्रोडक्ट नेगेटिव ही आना चाहिए, क्यों? क्योंकि -3 है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कोएफिशिएंट पूरा होता है। ठीक, तो वो दो नंबर्स कौन कौन से होंगे? -9 प्लस 2, ठीक है, और -9 प्लस 2। ठीक है, तो यहां पे स्प्लिट करना स्टार्ट करो, स्प्लिट करना स्टार्ट करो। 6x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों नंबर्स में क्या कॉमन है? इन दो पूरे पूरे टर्म्स में 6x कैसे कॉमन है? 3x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x माइनस 3। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो +1 कॉमन ले लो। अगेन ब्रैकेट में क्या आएगा? 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपके पास दो रूट्स आएंगे। पहले तो दो फैक्टर्स आएंगे, 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी विच इज -1/3 एंड +3/2। ठीक है, तो ये है आपके फाइनल जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हो गया हमारा आधा क्वेश्चन। पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालने हैं वो आ गए। अब इसको वेरीफाई कैसे करोगे? बोर्ड एग्जाम्स में तो ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। हाँ, तो करो। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा और बीटा वैल्यू क्या है? इसको अगर आप अल्फा कंसीडर कर रहे हो तो इसको बीटा कंसीडर करोगे। ठीक है, इन दोनों का सम क्या आएगा? सेवन बाई सिक्स। इन दोनों वैल्यूज को एक बार ऐड करके देखो क्या आएगा? 7/6। ठीक है, और ये कैसे पता चलेगा -b और -a क्या है? अब -b और -a क्या होता है? इसको एक जर्नल पॉलिनोमियल से कंपेयर करो। एक जर्नल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अभी यहाँ पे क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है तो इसको एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या आती है? a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू -7 है, और हमें कंपेयर किससे करना था? -b/a, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? +7/6। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स के लिए करके देखोगे। ठीक है, दोनों सही आ रहे हैं। अब ये 3 नंबर के क्वेश्चंस में जो होंगे वो इस टाइप के क्वेश्चन होगा, और मान के चलो पॉलिनोमियल से एक क्वेश्चन 3 नंबर में डेफिनेटली आएगा।
फॉर श्योर आना ही आना है, ठीक है, और वो काफी हद तक इसी टाइप का क्वेश्चन होगा। अब ट्रिगो से भी फॉर श्योर ये मस्ट है एकदम कि 3 नंबर में एक क्वेश्चन ट्रिगो का ऐसा होगा, इस टाइप का होगा जिसमें आपको प्रूव करना होगा। प्रूविंग वाला क्वेश्चन एक जरूर आएगा और 3 नंबर वाले सेक्शन में ही आएगा, ठीक है। तो अब बताओ इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे प्रूव करा जाता है। देखो सबसे पहले क्या है, आपके पास पहला तरीका क्या है, आप राइट साइड को कन्वर्ट कर दो लेफ्ट साइड में या फिर लेफ्ट साइड को कन्वर्ट कर दो राइट साइड में। अब जो आपको इजी लगे आप उस टास्क को परफॉर्म कर लो, ठीक है। लेकिन बहुत सही तरीका यही होता है कि आप लेफ्ट साइड से चलो और राइट साइड में जो भी है उसके इक्वल प्रूव कर दो, ठीक है। क्योंकि इसको एक्सपैंड करना बहुत मुश्किल है और इसको रिड्यूस करना काफी आसान है, ठीक है। तो जो भी आपका लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन है उसे लिख लो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अब देखो तरीके से चलना होता है, कैसे भी हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। पहले जो भी आपको प्रूफ करना है आपको वो पता होना चाहिए, 1 माइनस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इस एक्सप्रेशन में हमें इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कैसे करोगे, इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट करो, मतलब रिड्यूस हो जाए, ये ऐसे एक्सपैंड करना है कि हम बाद में इसको रिड्यूस कर पाए, ठीक है। अब रिड्यूस करने के लिए क्या करोगे, आपको दो ही चीजें पता है यहां पे, क्या, tan थीटा और cot थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, और cos थीटा इज cos थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये दो सिंपल आइडेंटिटीज ही पता है, तो अभी सिर्फ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार जैसे इसको यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, tan को चेंज कर दो इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cot थीटा को भी तो चेंज करोगे, ठीक है, प्लस अगेन फिर से यहीं पे वही चीज करनी है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब चलो इसके बाद क्या करोगे, इतना भी कर लिया, हाँ देखो डिनोमिनेटर पे दोनों साइड पे आप एलसीएम ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको फ्लिप करके थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लोगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क दिख रहा है, हाँ ये कैसे लिया है, अगर आप एलसीएम लोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरे टर्म में भी ले लो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इसके आगे इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो बताओ, इसके आगे इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो अगर आपके पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, इसी टाइप का है, फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय अनदर फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दो इसको फ्लिप करके, ठीक है।
जो भी डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर को फ्लिप करके। तो यहां पे भी डिनोमिनेटर को फ्लिप करके अगर मल्टीप्लाई करोगे न्यूमिनेटर से तो क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये वाली टर्म क्या खत्म हो जाएगी? नहीं ना, बिल्कुल रहेगा ही वो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहां पे क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके आगे कैसे कर सकते हो? अभी तो फिर से और कुछ भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करोगे? और किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप ये देखो, आप जो भी स्टेप परफॉर्म कर रहे हो उसका एक सेंस बनना चाहिए, ठीक है? अगर इसको मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो इसके बाद भी ये कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं। अब यहां पे हमें थोड़ा बहुत जो चीज समझ में आ रही है, अब अगेन अगर हम यहां पे एलसीएम ले लें उसके बाद हम इसके आगे इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है? तो एलसीएम लेने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये वाले ब्रैकेट सेम हो जाए। यहां पे फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे वाले में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो कैसे सेम कर सकते हैं हम इसे? अगर आप इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी और ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी। यही हो जाएगा अगर माइनस कॉमन लेते हो तो, ठीक है? तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये ब्रैकेट सेम हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद करते हैं सॉल्व आगे, इसको करो। तो मैं इसी स्टेप में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लोगे तो माइनस यहां पे आएगा, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है? अब देखो, अब एलसीएम क्या आएगा पूरे कंप्लीट फ्रैक्शन का? अब ये वाला ब्रैकेट तो कॉमन है दोनों जगह, तो ये ब्रैकेट तो रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है? और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? न्यूमिनेटर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। ये मल्टीप्लाई नहीं होगा इससे, एक साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, ठीक है? अब इसके आगे इसको कैसे प्रोसीड करोगे? अब यहां पे अगर आपको एक आइडेंटिटी आती है जो आपने बेसिक अलजेब्रा में पढ़ी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको अगर आप यहां पे अप्लाई कर दो तो उसके बाद ही सॉल्व हो जाएगा। कोई एक बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता क्या है इन जनरल अगर बात करो? ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है? अब इस आइडेंटिटी को कंपेयर करो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा से, तो क्या होगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, दूसरा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी प्लस, इसको आगे लिखो ब्रैकेट क्लोज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? ठीक है, और डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी स्क्वायर थीटा नहीं है, अब इसको और आगे कैसे सिंप्लीफाई करोगे? ये एक पूरा कंप्लीट ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? गुड।
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब एक स्टेप और लिखते हैं। फाइनली क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे कि आपको जो एक्सप्रेशन प्रूव करना था उसमें कन्वर्ट हो जाए? इनको सेपरेट कर लो। सेपरेट करते ही आपको क्या मिलेगा? वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ बस सेपरेट करना है, ठीक है। अब 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है? 1 upon tan. इसको फिर से एक बार अलग अलग करके देख लो। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा इज व्हाट? कोसेक थीटा। Cosec theta into sec theta plus 1. ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज करोगे तो आपको वही रिजल्ट मिल जाएगा जो आपको प्रूव करना था ऊपर। ठीक, करना क्या है, अगर आपके पास ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जहां पे आप एलसीएम ले सकते हो तो आपको एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर tan थीटा और cos थीटा है और रिजल्ट आ रहा है आपका कोसेक थीटा और सेक थीटा में, तो आपको करना यही है कि आपको चेंज करना पड़ेगा cos और sin को इन टर्म्स ऑफ, और मतलब tan और cot को चेंज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ cos और sin, ठीक है। बस सिंपल का सिंप्लीफिकेशन है, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा ये, ठीक है। और ये प्लस है, हो गया, कर रहे हो? इस क्वेश्चन को करो एक बार। गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज अंडर रूट 3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। अब इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या होता है, इस रिजल्ट को यूज करना होता है और इसको यूज करके हमें ये रिजल्ट प्रूव करना होता है। जो भी गिवन है रिजल्ट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू रूट 3, ठीक है, इसको यूज करना है और इस रिजल्ट को प्रूव करना है। कैसे करोगे, देखो अगर आप स्क्वेयरिंग कर दो, अगर आप स्क्वेयरिंग कर दो बोथ दी साइड्स, अगर आप स्क्वेयरिंग कर दो बोथ दी साइड्स तो आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसको आइडेंटिटी से एक्सपैंड कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3, ठीक है। ये वैल्यू आपको क्या देगा, ठीक है, 1 देगा। अब इस 1 को 3 वाली साइड पे ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा 2, ठीक। अगेन फिर क्या करोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। 2 को उधर ले जाओ डिवाइड में, फिर क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। अब फाइनली आपके पास इतना सा रिजल्ट आया है इस रिजल्ट से, ठीक है।
अब इस रिजल्ट को भी यूज करना है आपको और कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट क्या करना है? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? क्या तरीका बताया है? हमेशा लेफ्ट साइड को लेकर चलो और राइट साइड में जो भी एक्सप्रेशन दिया है उसे कन्वर्ट कर लो। क्यों? 1 को एक्सपैंड करके इस टर्म में लाना काफी डिफिकल्ट है और इन्हें रिड्यूस करके 1 के इक्वल लाना काफी आसान है। ठीक है, तो tan थीटा कैसे लिखोगे आप? sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा को एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, अब दोनों टर्म्स की अलग अलग वैल्यूज आपको पता है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली थी? तो 1 के इक्वल आ गया आपका फंक्शन। ठीक है, 3 नंबर वाली कैटेगरी में इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कौन सा? वो भी 3 नंबर वाली कैटेगरी थी, उसमें भी इतना ऐसा कोई काम है नहीं, बहुत सिंपल स्क्वायर फील्ड है। ठीक है, एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर फील्ड के एक कॉर्नर से एक घोड़े को बांध दिया है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कितनी घास खा सकता है? जितना एरिया में ये पहुंच सकता है उतनी घास तो खा ही लेगा। ठीक है, अब मैक्सिमम एरिया कैसे डिफाइंड होगा? जितनी बड़ी भी इसकी स्ट्रिंग है, जितनी बड़ी रस्सी है, ये मैक्सिमम इतना ही एरिया कवर कर पाएगा। इससे ज्यादा तो ये खा ही नहीं सकता, इससे कम का नहीं निकालना है, मैक्सिमम कितनी खा सकता है। तो अब ये आपका क्या है? इसको एक रेडियस कंसीडर कर लो और जो भी क्वाड्रेंट आ रहा है उस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। ठीक है, तो रिमेनिंग एरिया भी निकाल सकते हो आप, कितना बचेगा ग्रासी पोर्शन। ठीक है, तो इस टाइप से एरिया रिलेटेड टू सर्कल के क्वेश्चन टफ नहीं होते और एनसीईआरटी में बेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितना आपका दिमाग यूज हो सकता है हो जाएगा। एक मिनट दिखाओ आदि है, आदि का है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, और एक ट्राइंगल इस तरह से बन रहा है। अब ये शेडेड पोर्शन है, अब सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? और गिवन क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? और हर एक वर्टेक्स क्या है? सर्कल का सेंटर है। बताओ कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। गिवन क्या है कि ट्राइंगल की जो वर्टिसेस हैं वो तीनों सर्कल के सेंटर्स हैं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है। ठीक, और एक चीज और गिवन है, ये जो ट्राइंगल की एक साइड है, अगर इस ट्राइंगल की साइड का हाफ करते हो तो ये रेडियस है। तो ये सेक्टर बन रहा है सर्कल, तीन सेक्टर का एरिया या ट्रायंगल का एरिया माइनस।
सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? उतनी आगे जा ही क्यों रहे? थीटा चाहिए। अब ये ट्राइंगल कैसा है इन्होंने ये नहीं बताया है। अब बताओ ट्राइंगल कैसा होगा? हाँ, रेडियस नहीं किया, रेडियस निकालना है, वही तो काम है। अब इन्होंने बस इतना बताया है कि ये जो ट्राइंगल है इसकी एक साइड, इसकी जो रेडियस है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो रही है। इसका क्या मतलब होगा? ये सेम सर्कल का रेडियस है तो ये और ये दोनों इक्वल होगा और ये भी इक्वल होगा। अब बताओ ये कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब जब ये पता चल गया कि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर एक एंगल कितना होगा? 60। थीटा 60 हो गया। फिर रेडियस भी तो निकालनी पड़ेगी। बिना रेडियस निकाले कैसे आप बता सकते हो कि एरिया कितना है? बताओ कैसे निकालोगे? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 17। ठीक है। अब यहां से आपको साइड स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे। 17,320.5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई √3। ठीक है। अब एक साइड क्या है ट्राइंगल की? एक साइड किसके इक्वल है? 2r के इक्वल है। गौर से देखो, r प्लस आर 2r, r प्लस आर 2r, r प्लस आर 2r। ठीक है। तो एक साइड किसके इक्वल है? 2r के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? 2r होल स्क्वायर इक्वल टू 17,320.5 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई। ठीक है। अब जब इसका स्क्वायर आप ओपन करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 4r स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो 4 कैंसिल हो जाएगा। अब r स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब वैल्यू बताओ r की वैल्यू क्या होगी? या फिर r स्क्वायर की वैल्यू मत निकालो। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा अपॉन, थीटा की वैल्यू क्या है? 60/360 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है? √3 कहां है? अब इसे सॉल्व करो और फाइनल बताओ, फाइनल फाइनल आंसर कैसे निकालोगे? देख लो फाइनल आंसर कैसे निकालोगे। सिर्फ शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए। सेक्टर और ट्रायंगल। देखो इस पूरे ट्राइंगल में, इस पूरे ट्राइंगल में कितने सेक्टर्स हैं? 3 सेक्टर्स हैं। अगर इन 3 सेक्टर्स को आप माइनस कर दोगे तो आपको रिमेनिंग यही एरिया मिलेगा। हाँ, तो रिमेनिंग एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर। ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला है? एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकाला है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब एक बार पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करो। इस वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेशन तो कभी करी नहीं है।
अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करो, और सॉरी डिवाइड करो 7 से। कैलकुलेटर मिलेगा नहीं वहां पे, ठीक है, कैलकुलेटर मिलेगा नहीं वहां पे। या फिर देखो ऐसा भी मत करो, वन बाई सिक्स इंटू 22/7 इंटू ये है, तीन सेक्टर्स का एरिया निकालना है, यहीं पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, ठीक है। अब फाइनल आंसर कैसे लिखना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 17320.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ 3 सेक्टर क्या है, 11/7 इंटू 17320.5 अपॉन दिस, ठीक है। इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है नंबर, हाँ, तो इसे कॉमन निकाल लो बाहर। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस 11/7 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करना इस वैल्यू के कंपैरिजन काफी इजी है, तो अब इसको एक बार कैलकुलेट करके दिखाओ। देखो कैलकुलेटर यूज करने को तब भी नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब फाइनल बचता है तुम लोगों का कि तुम छोड़ दोगे, अगर छोड़ो भी तो लास्ट तक अगर छोड़ना, इतनी वैसे टफ कैलकुलेशंस आती नहीं है, इतना टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन वाला पोर्शन मिलेगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है।